नमस्कार। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। उत्तराखंड की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में उत्तराखंड की मानस खंड झांकी को प्रथम स्थान मिला है। इस झांकी को आगामी 18 मई तक राज्य के विभिन्न स्थानों में आम जनता को दिखाया जाएगा। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। प्रदेश में मानस खंड झांकी अब आम जनता को दिखाई जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने झांकी को रवाना किया है, जिसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से प्रदेश के जनपदों, ब्लॉक मुख्यालय और अन्य मुख्य स्थानों पर प्रदर्शन कर आम जनता के लिए विधिवत पूजा अर्चना के बाद फ्लैग ऑफ कर रवाना किया। उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद ये पहला मौका है जब उत्तराखंड की झांकी को अन्य प्रतिभागी राज्यों के मुकाबले देश में प्रथम स्थान मिला है। गौरव की बात है और एक हमारी बड़ी उपलब्धि है कि जहाँ पर पूरे देश के 27 राज्यों ने अपना प्रदर्शन किया और अपने अपने प्रदेशों की झांकियां वहाँ पर लगाई और ये ऐतिहासिक परेड थी, कर्तव्य पथ थी। राजपथ से कर्तव्य पथ इस बार उसका नाम हुआ और उस कर्तव्य पथ की पहली परेड में उत्तराखंड की मानस खंड की झांकी, जिसमें हमारे उत्तराखंड का संपूर्ण सांस्कृतिक परिवेश, यहाँ के हमारे प्रमुख धाम, जागेश्वर धाम से लेकर जिम कार्बेट, यहाँ का ऐपण, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के पक्षी, सभी का प्रदर्शन, योग अध्यात्म की भूमि का जो प्रदर्शन है उसको भारतवर्ष की सभी झांकियों में पहला स्थान मिला है। तो हमारे उत्तराखंड के सभी आने वाली हमारी पीढ़ी, हमारे नौनिहाल इससे परिचित हो, इसलिए इस झांकी को 5 अप्रैल से लेकर 18 मई तक संपूर्ण प्रदेश के अंदर ले जाया जाएगा और सबको बताया जाएगा। सीएम साहब, गौरव की बात है और एक हमारी बड़ी उपलब्धि है। वहीं उत्तराखंड सरकार 11 अप्रैल को बड़े स्तर पर प्रदेश भर में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करने जा रही है। कार्यक्रम में बच्चों को निःशुल्क किताबें वितरित की जाएंगी। इसके साथ ही सरकारी स्कूलों में प्रवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया, स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश भर के स्कूलों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान बच्चों को निःशुल्क किताबें वितरित करने के साथ ही इस बार सरकार ने फैसला लिया है, सरकार स्कूलों से संबंधित 4 लाख से ज्यादा बच्चों को किताबें बांटने का काम किया जाएगा। तो उत्तराखंड में 11 अप्रैल से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत होने जा रही है और बड़े स्तर पर इस अभियान की प्रदेश भर में शुरुआत की जाएगी। बच्चों को सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए, पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश सरकार बच्चों को निःशुल्क किताबें बांटने का काम भी करेगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार स्कूल चलो अभियान हमारा 11 अप्रैल से शुरू हो रहा है और पूरे प्रदेश में 11 अप्रैल को एक बहुत बड़े कार्यक्रम सभी स्कूलों में हम आयोजित कर रहे हैं। पहली बार राज्य सरकार ने, जो हमारे सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते थे उनको तो हम किताबें फ्री देते थे। इस बार जितने एडिट स्कूल हैं उनके भी लगभग 4 लाख से ज़्यादा बच्चों को इस बार किताबें हम फ्री दे रहे हैं और किताब देने का अभियान भी हम उसका टेंडर हो गया है, एमओयू हो गए हैं और बहुत जल्दी जो है स्कूलों में किताबें पहुंच जाएंगी और बच्चों को सभी स्कूलों में निःशुल्क किताबें इस बार दी जाएंगी। इस बार चूंकि 4 लाख बच्चों को अतिरिक्त किताबें देने थे, इसलिए जैसे बजट सत्र से बजट पास हुआ है वैसे हम लोगों ने उसका एमओयू कर लिया है। देखिए, सबसे वहीं पहले तो मैं केंद्रीय कहना सड़क चाहता परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का 6 अप्रैल को देहरादून का दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान वो निर्माणाधीन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने के साथ ही कुछ नई योजनाओं की सौगात उत्तराखंड को दे सकते हैं। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। नितिन गडकरी 6 अप्रैल को देहरादून के दौरे पर आएंगे, जहां पर वो प्रदेश को कुछ नई और बड़ी सौगात दे सकते हैं। हालांकि अभी तक नितिन गडकरी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले उत्तराखंड बीजेपी ने उनके प्रस्तावित दौरे के तहत तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र ब्रस्ट का कहना है कि गडकरी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के निरीक्षण करने के साथ ही केंद्र की योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। शक्ति पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों से भी इस बीच वो मुलाकात कर सकते हैं। श्री माननीय नितिन गडकरी जी का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं
उसके अंतर्गत उनका एक तो जो नेशनल हाईवे जो एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है दिल्ली देहरादून का, उसका उन्होंने स्थल निरीक्षण करना है। दूसरा, उन्होंने देहरादून में जो केंद्र के जो योजनाएं उनके विभाग से संबंधित है उनकी समीक्षा बैठक करनी है। नए कुछ सौगात उत्तराखंड को देंगे और पहले ही नितिन गडकरी जी ने उत्तराखंड के लिए ऑल वेदर सड़क है, दूसरे जो हमारे स्टेट हाईवे थे उनको नेशनल हाईवे में किया है, बड़े बड़े ब्रिज उन्होंने सैंक्शंस किए हैं। तो उनका उत्तराखंड के प्रति जो स्नेह और प्रेम है और जो उन्होंने उत्तराखंड के लिए काम किया है, कार्यकर्ता उनके कार्यक्रम को लेकर उत्साहित है, राज्य की जनता भी उनके कार्यक्रमों को लिए उत्साहित है और वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, उनको भी संबोधित। वहीं अल्मोड़ा दौरे के दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सोमेश्वर विधानसभा स्थित जोला में आंगनबाड़ी केंद्र का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, निश्चित ही आंगनबाड़ी केंद्र के बनने से यहां पर गर्भवती महिलाओं, बच्चों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुविधाएं मिलेंगी। क्षेत्रवासियों को भी काफी लंबे समय से इस आंगनबाड़ी केंद्र की मांग थी। इसके साथ ही वो चाहते थे कि यहाँ पर एक नया भवन बने, क्योंकि पहले जो भवन था वो किराए के भवन पर चलता था, जिसके कारण काफी दिक्कतें होती थी। उनका कहना है, मुख्यमंत्री धामी जी की घोषणा के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में 200 केंद्र खोले जाएंगे, जिसके तहत अल्मोड़ा जिले में 40 केंद्र खोले जा चुके हैं, अन्य पर काम चल रहा है। ये स्थान वो स्थान होता है जहां पर बच्चों को शिक्षा दीक्षा के लिए, गर्भवती महिलाओं को पोषण मिलता है। विभागीय मुखिया होने के नाते उनकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि वो विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों के हित में हर संभव काम कर सकें। इसके साथ ही मंत्री रेखा आर्या का ये भी कहना है कि आंगनबाड़ी बहनें विभाग की एक मजबूत कड़ी होती है। आंगनबाड़ी बहनों को कोरोना काल हो या अन्य समय पर विभाग के कार्यों को सफल बनाने के काम में लिया जाता है। देखिए, बेहद हर्ष का विषय है कि आज ग्राम सभा जिला में आंगनबाड़ी केंद्र का लोकार्पण का कार्य किया गया है और निश्चित रूप से हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के लिए भी, गर्भधात्री महिला के लिए भी और हमारे बच्चों के लिए भी और गर्भवती महिलाओं के लिए भी एक सुविधापरक स्थान जो है उनको यहाँ पर आज प्राप्त होने जा रहा है। और मुझे इस बात को भी कहते हुए खुशी है कि हमारे बच्चे जो है वो शिक्षा दीक्षा में भी जो है यहाँ पर आसानी से वो प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री जी की ये घोषणा है कि हर जिले को जो है 200 आंगनबाड़ी केंद्रों को जो है उनके भवन निर्माण का काम किया जाएगा, जिसमें जनपद अल्मोड़ा के निमित्त जो है लगभग 40 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण हो चुका है, शेष निर्माणाधीन है। निश्चित रूप से आंगनबाड़ी केंद्र वो स्थान होते हैं जहाँ पर महिलाएं और बच्चों के लिए जो है उपयुक्त, चाहे वो पोषण से संबंधित हो, चाहे शिक्षण से संबंधित हो, चाहे उनके स्वास्थ्य से संबंधित हो, सारी सेवाएं इस केंद्र के माध्यम से जो है दी जाती है। देखिए, बेहद हर्ष का विषय है कि आज वहीं देश में एक बार फिर कोरोना वायरस पैर पसार रहा है। बीते 24 घंटे में 3000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। अब एक बार फिर से देश में कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते 4 धाम यात्रा पर भी ग्रहण लगता नजर आ रहा है। यात्रा में कोरोना गाइडलाइन सख्ती से लागू की जाएगी। यात्रियों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। 4 धाम यात्रा पर कोरोना का ग्रहण एक बार फिर से मंडरा रहा है। इस सिलसिले में राज्य सरकारें लोगों को एहतियात बरतने के लिए अपील कर रही हैं। बहुत जल्द देश में 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण को देखते हुए 4 धाम यात्रा 2023 पर यूपी, एमपी सहित देश विदेश से जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट आया है। बद्रीनाथ, केदारनाथ सहित 4 धाम पंजीकरण यात्रा करा चुके तीर्थ यात्रियों को अगर ये काम नहीं कराया गया तो उन्हें 4 धाम यात्रा में दर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको बता दें, देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने संक्रमण के रोकने के लिए सख्त एक्शन लिया है। इसके तहत 4 धाम यात्रा जाने वाले तीर्थ यात्रियों को सख्ती से कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर तीर्थ यात्रियों के खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार की ओर से कोविड जांच का दायरा बढ़ाने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। चूँकि हरिद्वार इसका एंट्री पॉइंट है और यहाँ पर NHI का एक फ्लाईओवर का काम चल रहा है काफ़ी लंबे समय से, तो कल इस संबंध में माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा और सचिव भारत सरकार सभी की एक ज्वाइंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी। उसमें ये निर्देश हमने यहाँ का इशू उठाया था हरिद्वार का कि यहाँ पर ट्रैफिक का काफ़ी कंजेशन हो जाएगा
क्योंकि फ्लाईओवर के कारण दोनों तरफ काफ़ी समस्या है आने जाने में। उसी की कड़ी में आज यहाँ पर हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया है और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर हम लोग ट्रैफिक को स्मूथ कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पर अतिक्रमण है उसको भी हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कहीं पर पुलिया को चौड़ीकरण होना है वो भी हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ पर हमारे पिलर्स खड़े हो गए हैं, स्लैब पड़ गई है, उसको पार्किंग के रूप में भी हम यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ उसमें एक निर्णय और लिया गया है कि जो लाइट व्हीकल है जब तक बरसात नहीं होती है तो उसको चीला की तरफ से भी बुलाया जा सकता है। तो ये सारी एक्सरसाइज चल रही है और हम उम्मीद करते हैं कि 15 अप्रैल तक आते आते हम लोग काफ़ी कुछ इस समस्या को नियंत्रित करने